जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। आओ दस्तरखान बिछाए, मिलजुल कर सब खाना खाए। भाई पहले हाथ तो धो लो, खाने में बेकार न बोलो। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई। दाएं हाथ से खाना खाना, भोले भैया भूल न जाना। खाने में जो ऐब निकाले, खाने से वो हाथ उठा ले। छोटे छोटे लुक़मे खाना, हर लुक़मे को खूब चबाना। खाना खाकर काम सबका, शुक्र करें हम अपने रब का। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, जब भी खाना खाएं तो क्या पढ़ें? वेरी गुड, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह कहें। और फिर कौन से हाथ से खाना खाना है? सीधे हाथ से खाना खाना है। और खाने में बिल्कुल ऐब ना निकालना, ऐब ना निकालना। ऐब का मतलब उसके अंदर खराबी को बतलाना। ये ऐसा पक गया, ये थोड़ा सा खट्टा हो गया, ये थोड़ा सा मीठा हो गया, ये कारा बन गया, ये पतला हो गया। इस तरह का ऐब ना निकालना। अगर पसंद ना आए तो अपना हाथ रोक लेना या खामोश हो जाना। और फिर हर लुक़मे को खूब चबा कर खाना चाहिए। छोटे छोटे लुक़मे, बड़ा निवाला लेंगे, बड़ा लुक़मा अगर लेंगे तो फिर जो है आपका बड़ा मुंह खोलेगा और आगे वाले को खराब लगेगा, मुहज्जिब नहीं दिखेगा वो, है ना। लिहाजा छोटे छोटे लुक़मे उठाना और हर लुक़मे को खूब चबाना। जब खाना खत्म हो जाए तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो और एक भी दुआ है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, है ना। ये दुआ पढ़ेंगे। नहीं, अगर नहीं आती तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो बच्चों, इन्हीं बातों के साथ आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो उसके ऊपर अल्लाह खुश होंगे और ढेर सारी नेकियां, ढेर सारा सवाब आपको मिलने वाला है। तो इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम नाज़रीन किराम, मशग़ला दो हुर्फ़ी अल्फाज को लेकर मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आओ सीरीज़ की इस क्लास में मैं आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, दो मशग़ला हमारे सामने मौजूद हैं। पहला मशग़ला है इशारे के मुताबिक लफ्ज़ बनाना है। देखिए, बहुत ही आसान है। करना क्या है? इशारा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कुछ हुरूफ दिए हुए हैं। सीन, वाव, रे, जीम, काफ, अलीफ, बे, नून, ला, रे। और इन तमाम हुरूफ के नीचे यहाँ पर उनके लिए एक अदद भी दिया गया है। ये लेटर्स को एक नंबर से भी डिनोट कर दिए हैं हम लोग। अब जैसे कि रे के लिए 3 नंबर है, काफ के लिए 5, नून के लिए 8 और इसी तरह रे के लिए 10। अब इशारा यहाँ पर दिया हुआ है, हुरूफ 3 और 1 को जोड़कर लिखिए। ये है 3 और यहाँ पर 1 है। 3 में है रे और अलीफ, 1 में है सीन। इन दोनों को जोड़ के लिखना है। इसको थोड़ा सा इशारे को मैं यहाँ पर बदल देता हूँ। इशारा यहाँ पर क्या है? देखिए, हुरूफ 1 और 3 को जोड़ कर लिखिए। अच्छा, हुरूफ नंबर 1 क्या है? सीन। और हर्फ नंबर 3 क्या है? रे। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। इधर देखिए, 1 वाला सीन है और 3 नंबर पे जो है रे बैठा हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है, सीन और रे। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या सीन और रे एक दूसरे से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते? बिल्कुल जुड़ते हैं। अब सीन कई आजी शक्ल, सीन की मुख्तसर शक्ल के लिए
ہم یہاں پر سوچیں گے. دیکھیے بچوں سین کے لیے سین کی مختصر شکل ایسی ہے, لہذا رے کے ساتھ جب جڑے گا تو ہم یہاں پر سین کی مختصر شکل, ایک شوشہ دو شوشے یہ تیسرا شوشہ ہو گیا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رے اڑے زیر شے کے ساتھ سین اور شین کو جب بھی ملائیں گے تو دو شوشے بنیں گے, اور اتنا جو حصہ ہلکا سا جو مڑ رہا ہے تیسرا شوشہ ہے نا. اب اس کے بعد لگانا ہے رے. ادھر دیکھو بچوں, دیکھ رہے ہیں آپ, رے نہیں لگانا, سین رے کیا بن گیا سر. ماشاء اللہ, سین رے زبر سر. اگر اس کے اوپر ہم اعراب لگا دیں گے تو سین کے اوپر زبر آئے گا اور رے کے اوپر جزر سر. سین رے زبر سر, سین رے جیسے میرا سر ہے, سین رے زبر سر. چلیے اب یہاں پر اشارہ تو ہم سمجھ میں آ گیا کہ دو حرفی لفظ بنانا ہے, وہ بھی جڑے ہوں کی بات چل رہی, تو یہ مشغلہ انہی سے متعلق ہے. جڑا ہوا ملا ہوا دو حرفی لفظ, دو ملے ہوئے دو حرفی الفاظ ہم آپ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو ایک اشارے کے مطابق بنا دیا. اب اپنے حساب سے ہم کیا کریں گے, الگ الگ جتنے ہو سکے دو حرفی لفظ جوڑ والے وہ بنانے کی کوشش کریں گے. آئیے اب آپ سوچ کے میرے کو بتائیے بچوں کہ آپ اور بہت سا لفظ بنا سکتے ہیں جوڑ والا. جیم واو, کہاں ہے جیم, ویری گڈ, جیم اور یہ واو, جیم واو کیا بنے گا جو. ویری گڈ, جیم کی آدھی شکل یا مختصر شکل میں یہاں لکھ لو بیٹے, جیم کی مختصر شکل, اس کے ساتھ میں کو جوڑنا ہے واو. ختیجہ دیکھ رہے ہیں آپ, غور سے دیکھ رہے ہیں نا, جیم واو, ویری گڈ, جیم واو جو, جیم واو جو. چلیے ایک اور بتائیے ذرا, اور ایک لفظ بتائیے تو کاف الف کیا بنے گا کا. ویری گڈ. اچھا کاف کی مختصر شکل دیکھیے دو آئیں گی مختصر شکل, یا تو کاف ایسا ہو سکتا مختصر شکل میں یا آدھی شکل میں, یا کاف ایسا ہو سکتا. اب آپ الف کی بات کر رہے ہیں, کاف کو الف کے جوڑنے سے بات کر رہے ہیں, کاف کو الف سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, تو بتائیے پہلی والی شکل استعمال کرو یا دوسری. ویری گڈ, ماشاء اللہ, دوسری شکل استعمال کریں گے. یہ کاف کی آدھی شکل ہوگی بیٹے, ہے نا, الف کو جوڑنا ہے, یہ میں جوڑ رہا ہوں, یہ کاف الف کیا ہو گیا کاف الف کا. ویری گڈ. یہاں پر بھی جو ہے اعراب کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بھی اور اس میں بھی, لہذا ہم نہیں لگائے. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہونا, ارے صاحب اس کو اعراب ہم نہیں لگائے بلکہ. چلیے ایک اور ایک لفظ بتائیے, بے نون بن. ویری گڈ, بے اور نون, بے کی آدھی شکل. اچھا بے میں تو 5 شکلیں ہیں مختصر, یہ ہو سکتی بے کی شروعاتی شکل, یہ ہو سکتی ہے, یا پھر بے کی شروعاتی شکل یہ ہو سکتی. چونکہ بے شروع میں آ رہا, پہلی دوسری یا تیسری کون سی استعمال کریں گے, بالکل صحیح کہا آپ نے, پہلی والی استعمال کریں گے. بے کی آدھی شکل یہ ہو گیا بے, اس کو جوڑنا ہے میرے کو کیا نون, بے نون بن. اعراب لگائیں گے یہاں پر, بے کے اوپر زبر, نون کے اوپر تشدید, بے نون زبر بن. ماشاء اللہ. چلیے ایک اور لفظ بناتے ہیں یہاں پر, بتائیے ویری گڈ, ماشاء اللہ, ریحان. لام کی آدھی شکل بیٹے, لام کی آدھی شکل یا لکھ رہا ہوں میں, لام ہے اس کی آدھی شکل لکھنا ہے بیٹے, یہاں لکھوں میں اس طرف سے لکھیں گے, ہاں, لام بڑی لر, یہ لام کی آدھی شکل, ہاں. اس کے بعد میں اڑی لکھ رہا ہوں یہاں پر, اڑی کیا بن گیا بتائیے, لامڑی زبر لر. ویری گڈ, لامڑی زبر لر. چلیے ایک اور لفظ بنائیے, ماشاءاللہ, ویری گڈ. سوچئے نا پلیز, بتائیے, سر بنایا, جو بنائے, کا بنائے, بن, لڑ, اور سوچئے نا, آپ بھی تو بتائیے. جی جی, جیم کاف, کاف نہیں ہے نا بیٹے ہمارے پاس, جیم کاف, جک, جب کے کوئی معنی نہیں آتے, ہم اس کو نہیں لے سکتے. چلیے اور سوچیے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, جیم اور رے دونوں کو جوڑیں گے سر. تو چلیے جیم کی آدھی شکل میں لکھ رہا ہوں بیٹی, یہ جیم کی مختصر شکل آدھی شکل ہو گئی, اور اس کو ہم لگائے رے, یہ بن گیا جیمڑے زبر. کیا بن گیا بولیے نا, جڑ, جیمڑے زبر جڑ.
माशाअल्लाह, वेरी गुड खदीजा। और बताइए बेटा, बेड़े बड़, वेरी गुड, चलिए माशाअल्लाह। बताइए देखिए, बे को रे से मिलाना है मेरे को, पहली दूसरी तीसरी कौन सी शक्ल इस्तेमाल करूंगा मैं? वेरी गुड, पहली मुख्तसर शक्ल इस्तेमाल करने के लिए। इसके आगे भी और एक मुख्तसर शक्ल हमारे पास बे के लिए है, ऐसी है ना, ये वाली मुख्तसर शक्ल, बे वाली मुनासिब नहीं है। अगर मैंने बे ऐसा लिखा और फिर ऐसा बना दिया तो ये गलत होगा, ये लिखने का गलत तरीका है ना। नहीं, बे की मुख्तसर शक्ल ऐसी नहीं चाहिए, ये होना है मुख्तसर शक्ल बे की, ये लिखी है हमने और उसको लगाना है बड़े, ये लग गया अड़े, तो क्या बन गया बताइए? बेड़े ज़बर बड़, वेरी गुड माशाअल्लाह। एक और बताइए भाई जी, बेरे बेरे ज़बर बर, बिल्कुल सही कहा आपने, बेरे ज़बर बर, बर यानी जमीन, है ना, बर्रे आज़म कहते ना, बर्रे आज़म, बहरे आज़म, उसका बर है ये, है ना, बेरे ज़बर बर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बताइए सीन वाव सौ, सीन वाव सौ, सीन की मुख्तसर शक्ल देखिए यहाँ है ऑलरेडी लिखी हुई, इसकी मुख्तसर शक्ल में लिख रहा हूँ, सीन हो गया, उसको जोड़ना है वाव। नतीजा देख रही हैं आप, सीन वाव, हाँ, सीन वाव ज़बर सौ, सीन वाव ज़बर सौ। चलिए और बताइए, और एक लफ्ज़ बताइए भाई, माशाअल्लाह बहुत अच्छे। देखिए हमने क्या क्या बना लिया, सीन सर बनाया, जो बनाया, का बन लड़, जी बोलिए, जड़ बड़ बर सौ। और बताइए बेलाम, अगर जेर लगा बल भी हो सकता, चलिए बिल्कुल सही, बेलाम ज़बर, माथे पे बल आते हैं ना, बे, बे की मुख्तसर शक्ल, अरे नुक्ता तो डालना भूल ही गए ना, बे हो गया, उसके बाद हम लाम लगाना है, लाम जोड़ना है, बेलाम, अब उसके ऊपर हम लगाएंगे एरा, बेलाम ज़बर बल। अगर इसका जो है ज़बर के बजाय ज़ेर लिख दें तो क्या बन जाएगा? अरे भाई ज़ेर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? बल। हाँ, बेलाम ज़ेर, हाँ, बे बल बल क्यों कह रहे आप? ज़ेर लगाने पे आवाज़ नीचे की तरफ चले जाती, मैं उसको भी लिखना चाहूँगा यहाँ, तो ये बे मैंने लगा दिया, और ये लाम, फिर से नुक्ता डालना भूल गए, है ना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं नुक्ता डालना, मत भूलना ऐसा, बेलाम ज़ेर बिल, बेलाम ज़बर बल, माशाअल्लाह दो बन गए हैं, है ना, हरकत के फर्क से दो लफ्ज़ बन गए। वेरी गुड माशाअल्लाह, या नून है ये लाम है, वेरी गुड, बहुत अच्छे रेहान, वेरी गुड। नून की मुख्तसर शक्ल बेटे, पहली वाली जैसा बे की मुख्तसर शक्ल आती है ना, ऊपर नुक्ता डालेंगे तो नून की मुख्तसर शक्ल बन जाती है। नून को हम जोड़ने वाले हैं लाम, नून लाम ज़बर, माशाअल्लाह, नून लाम ज़बर नल हुआ, वेरी गुड। मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, आप माशाअल्लाह जल्दी जल्दी बता रहे। खदीजा खामोश क्यों बेटा, बताइए। और काफड़े कड़, जैसे बिजली की आवाज आती है, कड़ की आवाज, हाँ, काफ ये हो गया, और उसको हम लगाए जा रहे हैं बेड़े, काफड़े ज़बर बल, माशाअल्लाह, काफड़े ज़बर कड़, वेरी गुड। चलिए बताइए, और बताइए, बताइए ना, आप भी तो सोचिए, बोलिए, चलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, बताइए। काफ रे ज़बर कर, काफ कहाँ है? यहाँ है, रे यहाँ है, 5 और 3 वाली हुरूफ को जोड़ना है, माशाअल्लाह, वेरी गुड। काफ की मुख्तसर शक्ल रे के साथ, पहली वाली या दूसरी वाली? बोलिए, माशाअल्लाह, पहली वाली इस्तेमाल करेंगे हम। ये हो गई काफ की मुख्तसर शक्ल, उसको जोड़ना है रे, ये हो गया काफरे ज़बर, माशाअल्लाह, काफरे ज़बर कर। चलिए और बताइए, बोलिए ना, हाँ, शीन का, शीन नहीं है ना मेरे बेटे, शीन नहीं है यहाँ पर, सीन है, सीन का सक नहीं, थोड़ा सा उसको उल्टा कर दो, सीन बाद में काफ पहले कर लो, काफ पहले सीन बाद में,
कस, वेरी गुड, कसना है ना, पेच कसना लफ्ज है यहाँ पर, पेच कसना, कस। काफ, काफ की मुख्तसर शक्ल ये हो गई बेटे, उसको लगाना है मुकम्मल सीन आएगा, 1 2 ये हो गया सीन, काफ सीन जबर कस। देखिए अगर इसका जबर के बजाय जबर के बजाय अगर हम जेर लिख देंगे, अगर जबर के बजाय जेर लिखेंगे तो क्या लफ्ज बनेगा बताइए ना। ये काफ जैसा है वैसा लिख रहा हूँ बेटे मैं, उसके बाद सीन भी लिख रहा हूँ, खाली यहाँ पर जबर की हरकत के बजाय, जबर के बजाय हम जेर लगाए, क्या बन गया इस। चलिए और बताइए बेटा, और एक लफ्ज बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे आप, जरा एक बार पढ़िए तो जरा सब मिलकर। सीन सर, जो, का, बन, लड़, जड़, बड़, बर, सौ, बल, बिल, नल, कर, कर, कस, किस। चलिए और बताइए, और एक लफ्ज बनाएंगे जल्दी से। चलिए माशाअल्लाह, जीम, जीम की मुख्तसर शक्ल आ गई है। अलिफ जोड़ना है मेरे को, जीम में अलिफ जोड़ने पर जीम अलिफ, बोलिए जीम अलिफ जा। यहाँ पर जबर से पेश वगैरह हरकत लगाने की जरूरत नहीं है, अलिफ की आवाज तो ऊपर की तरफ जाती है, लिहाजा मैं छोड़ रहा हूँ, हरकत नहीं लगा, जीम अलिफ जा। और बताइए बेटा, और बोलिए। सीन लाम जेर सिल। चलिए माशाल्लाह, है ना, पकड़े सिल, सीन की मुख्तसर शक्ल ये हो गई बेटे। इसको लाम जोड़ना है, लाम चूंकि आवाज नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे हरकत आएगी जेर की, और लाम के ऊपर जज्म, सीन लाम जेर, सीन लाम जेर सिल। माशाल्लाह और बताइए। वेरी गुड, जीम और लाम मिलाने पर बनेगा जल। देखो बेटे, जीम की मुख्तसर शक्ल हो रही है, जीम, उसको लगाना है लाम, ये लाम जोड़ दिए, चूंकि जबर आवाज ऊपर की तरफ जा रही, जबर की हरकत लगेगी, लाम पे जज्म, ये बन जाएगा जीम लाम जबर जल। माशाअल्लाह। चलिए और बताइए। वेरी गुड, जीम नून जबर जल, वेरी गुड रेहान, जीम हो गया। चलिए इसके बाजू में मैं नून लगा रहा हूँ, ठीक है, जीम नून, जीम के ऊपर जल बोल रहे हैं आप तो जबर की हरकत लगेगी, चूंकि आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, नून के ऊपर जल। जी साहब, हाँ जिन, हाँ नहीं, इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिन है ना, जीन, जीन की मुख्तसर शक्ल, उसको जोड़ना है मुझे नून, तो यहाँ लिखूंगा मैं नून, चूंकि जिन में आवाज नीचे की तरफ जा रही तो कौन सी हरकत लगेगी खतीजा, वेरी गुड, जेर की हरकत लगेगी नून के ऊपर, जैसे जिन नून जेर जिन। माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी साहब बोलिए। देखो जोड़ वाले होना है, बेजोड़ नहीं चाहिए, मिले हुए होना है दो हरफ, इसीलिए तो हमने इशारा तब्दील कर दिया था। हाँ, नून काफ, नक, कोई माना नहीं निकल रहा, अलबत्ता इसको उल्टा करे तो फिर भी माना निकल सकता है। काफ नून, कन के बजाय जेर लगा लीजिए, किन। माशाअल्लाह। चलिए काफ की मुख्तसर शक्ल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पहली वाली, ठीक है, काफ, ये काफ, काफ की मुख्तसर शक्ल, ठीक है, उसको जोड़ना है मुझे नून, ये मैंने जोड़ दिया नून, काफ नून जेर किन। माशाअल्लाह, वेरी गुड। चलिए बताइए और। काफ जीम कज, वेरी गुड, काफ, काफ की मुख्तसर शक्ल, काफ, काफ की मुख्तसर शक्ल हो गई बेटे। एक मिनट बेटा, यहाँ ये मैं जीम लिख रहा हूँ, ये हो गया काफ जीम,
लड़ आ गया बेटे, लामड़े जबर लड़ आ गया है। और बताइए काफ लाम जबर कल, माशाअल्लाह काफ और लाम। बताइए काफ की मुख्तसर शक्ल कौन सी इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड माशाअल्लाह, काफ की मुख्तसर शक्ल ये आएंगी दूसरी वाली, और उसको हम लाम जोड़ेंगे। चूंकि कल में आवाज ऊपर की तरफ जा रही तो जबर की हरकत, लाम के ऊपर जज्म, काफ लाम जबर कल, माशाअल्लाह वेरी गुड। हाँ लामड़े लड़ हो गया बेटे। और बताइए लामड़े लड़, लड़ के कोई माने नहीं हो रहे। और बताइए प्लीज काफरे कर, कर आ गया बेटे, काफरे कर। और बताइए कन नहीं, किन आ गया उसकी बजाय हमारे पास जेर लगा के बनाए ना हम। चलिए मेरे जहन में आ गया है, चलिए मैं बताता हूँ। जीम बे, जीम और बे जब है ना, तो जीम की मुख्तसर शक्ल ये हो गई। चलिए इसको मैं लगा रहा हूँ बे जीम, ये बे, चूंकि आवाज ऊपर की तरफ जा रही तो जबर की हरकत और नुक्ता डालना फिर भूल गए हम, तो जीम बे जबर जब, माशाअल्लाह। चलिए बताइए और एक बार से, बे नाम बल, बल आ गया, बिल भी आ गया। चलिए और बताइए ना प्लीज। वेरी गुड, लाम अलिफ ला, ला का मतलब नहीं, अरबी में तो ला का मतलब नहीं होता है। हम उसको लिखेंगे लाम की मुख्तसर शक्ल, उसको अलिफ जोड़ना है, लाम अलिफ ला। चूंकि इसमें अलिफ की आवाज ऊपर की तरफ जाती है, हरकत की कोई जरूरत नहीं है इसमें, लाम अलिफ ला। चलिए और बताइए चलिए एक और आ गया मेरे जहन में। नहीं, दो हर्फ होना। तो चलिए जीम से आया मेरे पास, ये जीम की मुख्तसर शक्ल हो गई बेटा। मैं यहाँ पर उसके साथ में जोड़ रहा हूँ सीन, और उसके नीचे हरकत जेर भी लगा रहा हूँ, सीन के ऊपर जज्म। तो बताइए क्या हो गया? अरे जीम सीन जेर जिस। हाँ चलिए और बताइए, और बताइए। चलिए एक और आ गया मेरे पास, काफ की मुख्तसर शक्ल हो गया, उसको मैं लगा रहा हूं बे, काफ के ऊपर जबर की हरकत। बताइए बे पे जज़म लगा के पढ़िए, क्या बना? वेरी गुड, काफ बे जबर, माशाअल्लाह वेरी गुड, काफ बे जबर कब, नून अलिफ ना, वेरी गुड, नून और अलिफ 8 और 6 वाला। चलिए नून की मुख्तसर शक्ल, नून की मुख्तसर शक्ल, उसको जोड़ना है मुझे अलिफ, नून अलिफ ना, हरकत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें जो है अंडरस्टूड है, अलिफ की आवाज ऊपर की तरफ जाती है, नून अलिफ ना। चलिए और बताइए। हाँ जी, बे अलिफ बा बन सकता है, लेकिन चलिए इसको बना लेते हैं। बे की मुख्तसर शक्ल, उसको अलिफ जोड़ दीजिए, बे अलिफ बा। चलिए और बताइए, और बोलिए। माशाअल्लाह कई लफ्ज हमने लिख लिए अभी तक। और बताइए ना, चलिए मेरे पास एक और आ गया, सीन की मुख्तसर शक्ल बेटे। इधर देखिए अम्मा, 1 2, ये हो गया तीसरा शोशा, उसको जोड़ना है जी, सीन के ऊपर जबर की हरकत, मैं सीन के ऊपर जबर की हरकत दे रहा हूं, और जीन के ऊपर जज्म। बताइए क्या बना? सीन जीन जबर सज, माशाअल्लाह। जल तो आ गया, काफ हुआ, को नहीं आया। काफ की मुख्तसर शक्ल, वाव जोड़ दीजिए, वाव की आवाज आगे की तरफ जाती है, वो गोल होना है, को। चलिए हरकत की जरूरत नहीं, काफ वाव को। चलिए और जी बड़े जड़ आ गए बेटे, जड़ भी आ गया हमारे पास। बताइए और बताइए। चलिए एक और आ गया मेरे पास, 100 आ गया बेटे, सीन वाव 100। मैं बताता हूँ आपको कहाँ 100 आ गया। देखिए सीन, सीन, सीन के साथ में बनाने जा रहा हूँ सीन की मुख्तसर शक्ल, उसको हम जोड़ेंगे बे, और सीन के ऊपर जबर की हरकत लगाऊंगा मैं, बे के ऊपर जज्म। पढ़ के बताइए क्या बना, बताइए ना। सीन बे जबर सब,
माशाअल्लाह। और बताइए। सौ आ गया बेटे। चलिए एक और बन गया मेरे पास। सीन की मुख्तसर शक्ल। हाँ नहीं, सीन की मुख्तसर शक्ल। नून यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सीन के ऊपर पेश की हरकत, नून के ऊपर जज्म। पढ़ के सुनाइए क्या है। सुन, माशाअल्लाह। और बताइए। चलिए एक और आ गया मेरे पास। सीन की मुख्तसर शक्ल बेटे, उसको मैं लगा रहा हूं रे। बताइए जबर की हरकत के साथ पढ़ के सुनाइए। सीन रे जबर सड़। चलिए और बताइए। काफ नून जेर की आ गया बेटे हमारे पास। देखिए यहाँ तो काफ नून जेर की आ गया है। और बताइए। चलिए और बताइए बेटा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक मिनट रोकेंगे। जितने लफ्ज हमने लिखे हैं उसको पढ़ेंगे एक मिनट। अब मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद आप दोहराना। तैयार है आप? जोर से पढ़ना है। सर, जो, का, बन, लड़, जड़, बड़, बर, सौ, बल, बिल, नल, कड़, कर, कस, किस, जा, सिल, जल, जन, जिन, किन, कज, कल, जब, ला, जिस, कब, ना, बा, सच, को, सब, सुन, सड़। माशाअल्लाह, घर पे इसकी खूब मशक करना है पढ़ने की, है ना। चलिए आइए हम दूसरा सवाल हल करें। बच्चों ये दूसरा सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इनको जोड़ते हुए लफ्ज बनाना है। और जोड़ने के लिए जो पहला हरफ यहाँ पर दिया हुआ है वो अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव है। यहाँ पर ये सवाल देने का मकसद, इस मशगले को कराने का मकसद आपके सिर्फ ये है कि जब अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हरूफ बनते हैं। ये 9 हरूफ जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो इनकी शक्ल में किस तरह की तब्दीली आती है उनको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने उनको पहले रखा, बाद में रखा है। देखिए आप अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव ये बाद में है और यहाँ पर पहले है। अच्छा ये बताइए अगर ये पहले आते हैं तो जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते, ये जुड़ते नहीं है। ये बिल्कुल नाराज हरूफ है। ये जो 9 हरूफ है ना रेहान, ये बिल्कुल नाराज रहते हैं। अगर ये पहले आते हैं तो जुड़ते नहीं है, बाद में आते हैं तो जुड़ते तो है, लेकिन कोई ज्यादा वाज़ेह फर्क इनकी शक्लों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी मकसद के तहत ये सवाल, इस मशगले को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। ये पहले वाले में ये जो है अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव पहले हैं। लिहाजा जब ये पहले आते हैं तो दूसरे हरफ से जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है। मुरक्कबात में इनकी शक्लें देखिए, ये मुरक्कबात में कैसे शक्लें बदलेंगी वो हम बाद में बहस करेंगे। चूंकि ये पहले आए लिहाजा ये जुड़ते नहीं है। तो अलीफ और बे दोनों को जोड़ना है। प्लस का मतलब जोड़िए, अलीफ में जोड़िए बे। लिखिए क्या? अलीफ में जोड़िए बे, तब वो क्या बनेगा यहाँ लिखना है अलीफ और बे। क्या ये बताइए अलीफ और बे जुड़ते हैं? नहीं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों को करीब करीब करके लिखेंगे क्योंकि अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव ये वो हरूफ हैं जो नाराज होते हैं, जो पहले आते हैं तो जुड़ते नहीं हैं। लिहाजा अलीफ और बे को करीब करके लिखेंगे। ये अलीफ हो गया, उसके बाद में मैंने बे लिखा, अलीफ बे क्या बना? अब। अलीफ बे ज़बर अब। दाल और बे, क्योंकि दाल पहले आया। देखिए नाराज हरूफ हमारे पास कौन कौन से हैं? दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, वाव और अलीफ। तो ये जो वो हरूफ हैं जो नाराज रहते हैं, है ना। आप उनको शरारती भी बोलते हैं, मिलते नहीं किसी से, ये लोग जुड़ते नहीं, पहले आएंगे जुड़ते नहीं।
چلیے دال پہلے آیا ان میں سے لہذا بے کے ساتھ جوڑی نہیں بناتا, خریب کر کے لکھ دینا ہے بس. ٹھیک ہے, دال بے زبر دب, ویری گڈ. چلیے ڈال پہلے آیا, ناراض حروف کی فیملی کا ہے, سین سے جوڑی نہیں بناتا لہذا خریب کر کے لکھ دینا ڈال سین زبر, ماشاءاللہ ڈال سین زبر ڈس. زال ناراض حروف کی فیملی کا ہے لہذا لام سے جوڑی نہیں بناتا لہذا زال لام زبر زل. ہاں اب بتائیے ریحان, رے پہلے ہے سین بعد میں, کیا رے اور سین دونوں ایک دوسرے سے آپس میں ملیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ رے ناراض حروف کی فیملی کا ممبر ہے, وہ جڑتا نہیں ہے, پہلے آتا ہے. تو رے سین زبر رس. رے ناراض حروف کی فیملی والا ممبر ہے, کیا جیم جیم سے ملے گا وہ؟ نہیں. تو خریب کر کے لکھ دیجئے رے جیم زبر لج لج لج, ہے نا. زے اور کاف آپس میں مل جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ یہ زے جو ہے ناراض حروف کی فیملی والا ہے. زی کاف زبر زگ زگ. چلیے یہ ناراض حروف کی فیملی والا ممبر ہے, کیا وہ میم سے ملے گا؟ نہیں ملے گا, لہذا قریب کر کے لکھ دیجئے زیب شیم زبر یم. چلیے کیا واو بولہا سے جڑ جائے گا؟ نہیں جڑے گا. کیوں نہیں جڑے گا؟ کیونکہ واو ناراض حروف والی فیملی کا ممبر ہے. تو قریب کر کے لکھ دیجئے واو ہے زبر وہ, ہے نا. اب دب ڈس زل رس رج زد یم وہ. اب یہاں پر ان کو ہم نے کیا کیا, یہ پہلے آنے کی ترتیب میں یہ ناراض حروف پہلے آ رہے تھے, اب ہم نے اس کو اٹھا کر بعد میں لکھ دیا, اور یہ جو پہلے تھے بعد میں تھے اس کو پہلے کر دیا. اب آپ بتائیے میرے کو, یہ ناراض حروف والی فیملی کا ممبر تو ہے لیکن بے کے بعد میں آیا, تو لہٰذا یہ مرکب شکل میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جڑ جائے گا. اب میرا آپ سے سوال یہ رہے گا کہ آپ اپنے ذہن سے ہی سوال کرنا, صاحب بے کو الف سے جڑنا ہے تو بے کی مختصر شکل کیسی لوں گا میں, پہلی دوسری یا تیسری؟ ہاں بے کی مختصر شکل بتاتا ہوں میں آپ کو. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں بے کی مختصر شکل یا تو ایسی ہو سکتی ہے, یا شروعات میں آئے تو ایسا بن سکتا ہے بے, یا پھر شروعاتی والا بے ایسا ہی ہو سکتا ہے. یہ لیں گے یہ بے والا, یہ پہلی والی لیں گے. لہذا بے کی مختصر شکل یہ بے ہو گیا, اس کو مجھے جوڑنا ہے الف, تو یہ بے الف ہو گیا با, بے الف با. اب آپ غور کرنا ہے, الف پہلے آیا بے کے ساتھ مرکب شکل میں نہیں آتا, بے پہلے آیا الف بعد میں آیا لہذا وہ جڑ جائے. دیکھیں پہلے والے میں پہلے آیا تھا بے بعد میں تھا, تو الف اس کے ساتھ مرکب شکل میں نہیں آیا, جڑا نہیں تھا, لیکن بعد میں آنے پر بے پہلے آنے پر وہ کیا ہو گیا؟ دال پہلے ہے بے سے نہیں جڑا, اب بے پہلے آ گیا, بے پہلے لگائے دال بعد میں لگائے, کیا ہو گیا؟ بے دال کیا ہوگا؟ بد. بے کی مختصر شکل یہاں لکھ رہا ہوں میں, اس کے بعد میں جوڑ رہا ہوں دال, بے دال زبر بد, بے دال زبر بد. دیکھیے آپ دال, یہ دال کے جو مختصر شکل ہے اس پر غور کرنے کے لیے یہ سوال لکھا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ واضح فرق نہیں آتا, بالکل بہت ہی غیر واضح فرق ان کی شکلوں میں پایا جاتا ہے. ادھر دیکھیے سین, سین اور ڈال کو جوڑ رہا ہوں میں. سین کی مختصر شکل یہ ہو گیا ڈال, سین ڈال زبر سڈ. لام اور زال کو جوڑ رہا ہوں میں, لام زال زبر, بولیے لام زال زبر لز. سین اور رے دونوں جڑ جائیں گے, سین کی مختصر شکل رے, سین رے زبر. جیم اور اڑے کیا بنے گا؟ جڑ. جیم کی مختصر شکل یڑے, جیمڑے زبر جڑ. گاف اور زی مل کر کیا بنے گا؟ گز. گاف کی مختصر شکل یہ زی لگا رہے ہیں ہم, گاف زی زبر گز. میم اور جی مل کر کیا بنے گا؟ مج, لیکن
पेश लगा के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मीम जे मुश बेटा, मीम जे पेश मुश है कि मुख्तसर शक्ल, वाव जोड़ दीजिए, है वाव, वेरी गुड, है वाव हो। आप जरा गौर करिए, आप तमाम गौर कीजिए कि दा अलिफ दा डाल ज़ा रे ज़ेशी और वाव पहले आते हैं तो मुरक्कब शक्ल नहीं बनाते हैं, और जब ये बाद में आएंगे तो मुरक्कब शक्ल में आएंगे, और उनकी शक्लों में जो फर्क है आप वो देख लीजिएगा, वाज़ेह फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए बे पहले आया, अलिफ बाद में आया तो मुरक्कब शक्ल में अलिफ जुड़ जाएगा। ऐसे बेनी बा, बे दाल जबर बद, सीन दाल जबर सर, लाम जाल जबर लज, सीन रे जबर सर, जिम रे जबर जड़, गाल से जबर गज, मीम शे पेश मुश है वो हो। आप जो है ये दोनों सवालात, इन दोनों मशगलात के सवाल, ये जो सवालात दिए हुए हैं इनकी घर पे जाके खूब मश्क करना है, बार बार पढ़ना है। इसके होमवर्क के लिए इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए अपनी कापियों में। 3 मरतबा ये सवाल मशगला नंबर 3 मरतबा, मशगला नंबर 4 3 मरतबा करेंगे और खूब पढ़ने की मशक करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हम ये 2 हुर्फी अल्फाज मिले हुए यहाँ पर ख़त्म होते हैं। कल इंशाअल्लाह इसके आगे की गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।